बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो एरिया होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब कह सकते हैं कि 95% चांसेस हो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के, उस एरिया को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास 4 सब शेल्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद है उनकी शेप क्या है। एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब बॉल्स की तरह होते हैं। जी, जिस तरह ये सर्कल सा आपको नजर आ रहा है, सपोज करेंगे सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप में। अब दूसरी चीज इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो पूरे और एस सब शेल में मौजूद जो ऑर्बिटल है उसके अंदर वो यूनिफॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी इस सर्कुलर प्लेस पे किसी जगह भी पाया जा सकता है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। किसी जगह पे भी चांसेस 95% ज़्यादा हैं। तो ये इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे एस ऑर्बिटल में हमारे पास यूनिफॉर्म है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये है हमारे पास कि ये सपोज करें हमारे पास फर्स्ट जो शेल था उसमें एस सब शेल है, ये जो सेकंड शेल है उसका एस सब शेल है। तो हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट 1s होगा ये और ये 2s होगा, 2s का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1s। यानी ये अगर 1s था तो ये 2s है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे 1 से हम 2 की तरफ गए हैं साइज इंक्रीज हुआ है। अगर 3 की तरफ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली मजीद इंक्रीज होएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होएगा जो एस सब शेल है उसमें मौजूद ऑर्बिटल्स का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है वो 3 होते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब पी एक्स जो है ये पी वाई है और पी जी हम ड्रा करेंगे। अब इसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसी तरह एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी। अब पी जो ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास होते हैं डम बेल शेप के। इसमें 2 लूप्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पी एक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे एक लूप इस तरह और एक इस तरह लूप बना लेता हूँ। पी वाई के लिए मैं 2 लूप वाई एक्सिस पे बना लूंगा और पी जी के लिए मैं जी एक्सिस पे 2 लूप्स बना लूंगा। ये हमारे पास बन गया पी एक्स, पी वाई और पी जी। उसके बाद हमारे पास है डी ऑर्बिटल। डी में आपको पता है डी जो सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, डी जी स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी एक्स जी। सबसे पहले डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को हम ड्रा करते हैं। इसके लिए हम सपोज करें ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। आपने सिंपल क्या करना है, एक्स एक्सिस पे एक लूप ड्रा कर लेना है और ये दूसरा भी एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेना है। वाई एक्सिस के लिए आपने वाई एक्सिस पे दोनों लूप्स ड्रा कर लेने हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर था सिंपल। अब डी जी स्क्वेयर के लिए अगर आप ये जी एक्सिस कंसिडर करते हैं तो जी एक्सिस पे क्या करेंगे, आप एक डबल लूप बना लेंगे। ये तो डी जी बन गया। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वेयर के लिए आपने सेंटर में एक सर्कल लगा लेना है। ये डी जी स्क्वेयर हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 रह गए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी एक्स जी। अब सबसे पहले डी एक्स वाई के लिए आपने एक्स और वाई एक्सिस का जो सेंट्रल एरिया है इसको सिलेक्ट करना है, इसमें एक लूप बना लेना है। यानी इधर भी ये एक्स है और ये वाई है, और एक्स और वाई के दरम्यान इस तरफ भी और एक्स और वाई के दरम्यान इस तरफ भी। तो आपने दूसरा जो डबल लूप बनाने हैं वो आपने बनाने हैं उसके 90 के एंगल पे आपने बना लेना है, परपेंडिकुलर बिल्कुल। इस तरह वाई जी में वाई और जी ये है, यहाँ पे आपने दरम्यान में एक लूप बना लिया। नीचे जेड ये है और वाई ये है, वाई जी ये है, तो एक आपने नीचे लूप बना लिया। अब आपने क्या करना है, इससे 90 के एंगल पे आपने लूप बना लेना है दूसरे। इसी तरह एक्स जी, एक्स और जी ये है, इसके दरमियान आपने एक लूप बनाया, ऊपर एक्स और जी ये है और आपने ये लूप बना लिया।
अब आपने दूसरा जो बनाना है वो आपने इससे 90 के एंगल पे बना लेना है ये चीज़। तो इस तरह आप ये एक्स वाई वाई जी और जी एक्स बना सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर। एफ शेप्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हम ड्रा नहीं कर सकते बुक से, ये बुक पे भी ड्रा नहीं हुई, वैसे इस वजह से हम उसे नहीं ड्रा करेंगे।